ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा नहीं। उनसे कहूंगा अगर अपने जैसा मुख बना दो तो कहो 4 मुख वाले बना दे। नहीं जाऊंगा। शिव के पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका शरीर तो अच्छा है, कर्पूर जैसा है, परंतु उनके मुख तो 5 है ना। शंकर जी के 5 मुख है ना। फिर किसके पास जाऊं? मैं चलता हूं भगवान विष्णु के पास में, और विष्णु के पास में चल करके अभी जब मैं उनके पास में गया था तो मैंने खूब उनसे कहा था, अरे महाराज मैंने काम के ऊपर विजय श्री प्राप्त कर ली, अब मैं जाऊंगा तो क्या कहूंगा उनसे? नहीं नहीं, मैं चलता हूं भगवान विष्णु के पास में, अपना काम बनाना है, कैसे भी चलो, चल करके अपना काम बन जाए, बाद में जो कहेंगे उसको हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अभी चलो, अभी जल्दी चलो, वरना हो सकता है स्वयंवर हो जाए और मैं पीछे हो जाऊं। अब नारद जी महाराज दौड़ लगाई है, दौड़ लगाते लगाते भगवान विष्णु के पास में गए हैं और भगवान विष्णु से जाकर के कहते हैं, आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो कोई, आन बात नहीं पावो कोई, आन बात नहीं जैसे ही कहा प्रभु अपना रूप मुझको दे दो, अपना रूप मुझे दे दो। दूसरा कह दिया कि प्रभु रूप देने के साथ हरि सन मांगहु सुंदरताई। हरि, हरि किसको कहते हैं? बंदर को, बंदर को भी हरि कहते हैं, है ना। बंदर को भी हरि कहते हैं। हरि सन, सन का मतलब उसी तरह का, बंदर की तरह स्वरूप मांगू जाकर के किससे? पर भगवान के पास गए हैं, कहते हैं हरि सन मांगू सुंदरताई। हरि सन बंदर की जैसी आकृति। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, तुम आए हो मेरे पास में और तुमने ये कहा है कि हरिसन मांगो सुंदरताई। मन में विचार करते कि हरि अर्थात विष्णु के पास जाकर के उनसे सुंदर स्वरूप को मांगू जाकर के। दौड़ करके भगवान विष्णु के पास में गए और मांगा और अंत में कह दिया, प्रभु मैं मांग तो रहा हूं। इसके बाद में दूसरी पंक्ति में बाबा जी कहते हैं, जय विधि होए ना स्वरूप तो मांग रहा हूं, परंतु दूसरा वाक्य भी कहता हूं, जय विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। मैं आपका सेवक हूं और स्वामी को यही चाहिए, जिस तरह से सेवक का हित हो स्वामी को भी वही कार्य करना चाहिए। प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा हित हो, आप भी उन्हीं कार्यों को करिए। भगवान ने कहा, नारद जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वशान बचन हमार। मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा नारद, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वही कार्य भी मैं करूं। धैर्य धारण करो।
अब नारद जी सोचते हैं, अरे महाराज अब तो प्रभु से मैंने वरदान मांग लिया है कि अपने जैसा स्वरूप दे दो, और मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ये भी इनको पता है। अब तो मुझे भगवान विष्णु अपने जैसा ही स्वरूप दे देंगे। और मन में विचार करते करते बड़े प्रसन्न हैं, बड़े फुलक रहे हैं, उलक रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जब दूल्हे का ब्याह होता है ना, अरे महाराज क्या क्या उसके ठाठ होते हैं, बड़े ठाठ होते हैं। और तो और दूल्हे के जो फूफा जी होते हैं उनके तो और ठाठ होते हैं, दूल्हे के फूफा जी के, दूल्हे के मामा जी के। अरे मेरे भांजे की शादी है, फूफा जी अरे मेरे भतीजे की शादी है, और फूफा जी नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज। देखो दो लोग तो ऐसे हैं, इतना शादी में बड़ा उनको हाथ जोड़ करके रखना चाहिए, दो लोगों को विशेष करके, फूफा जी और जीजा जी। फूफा जी और जीजा जी ये बेबात पे नाराज होंगे, लॉजिक कोई नहीं होगा, उसका मतलब कोई नहीं होगा, उसके नीचे जाओगे, तर्क में जाओगे, कोई मतलब नहीं। केवल इतना ही कह दे कि मुझे वहां मिलनी के समय लिफाफा नहीं दिलवाया। महाराज पूरी शादी में मुंह फुला करके उधर बैठे, मामा की मामा से मिलनी नहीं हुई, उधर बैठे। जीजा जी, अरे जीजा जी के तो ठाठ ही क्या कहें, जीजा जी के इतने रुआब कि महाराज किससे क्या बोल दे कुछ पता नहीं। क्यों? उनके साले की शादी। अरे ठीक है, साले जी की शादी है तो तुम संयमित रहो, ढंग से रहो। उसी तरह से नारद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं कि अरे अब तो मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, और निश्चित रूप से विश्व मोहिनी मुझे ही बरमाला डालेगी। ठीक है, बाबा जी नारद महाराज पहुंचे धीरे धीरे, और जाकर के देखते क्या है, बैठ गए जाकर के, और बैठते बैठते एक आसन पर बैठे, उसके आगे दो तीन और बैठे हुए थे आगे कुर्सियों पे। तीसरी कुर्सी खाली थी, उस पे बैठ गए, बोले नहीं हम तो गलत लाइन में बैठे हैं, हो सकता है विश्व मोहिनी आगे से आए और पहला वाला ही पसंद आ जाए तो तीसरे तक आने की नौबत ना पड़े, तो चलो मैं पहले क्यों ना बैठूं, पहले मेरे ही डाल दे बरमाला। फिर सोचने लगे नहीं नहीं, हो सकता है पीछे से आवे, इधर से ना आवे, कहीं से भी आ सकती थी, इधर से ना आवे, इधर से आवे, इधर से। सोचते सोचते अब जैसे ही विश्व मोहिनी पधारी है, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया के वशीभूत होकर के ऐसे हो गए, और जाकर के कहीं इस लाइन में बैठते, कहीं इधर बैठते, कहीं इधर बैठते, कहीं इधर बैठते हैं। अब तो जैसे नारद जी बैठे थे, विश्व मोहिनी आती हैं और आकर के पूरे राउंड लगाती हैं, पूरा चक्कर लगाती हैं। वो देख किसको रही थी? भगवान विष्णु को देख रही थी कि भगवान विष्णु कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये सब माया का नगर था, ये सब माया के द्वारा भगवान ने बनाया था। क्यों? केवल एक अपने भक्त के अंदर जो अंकुर उत्पन्न हो गया था, उस अंकुर को दूर करने के लिए, उसको उखाड़ करके फेंकने के लिए भगवान ने ये सारी लीलाएं की थी। आज नारद जी कहीं इस कुर्सी पे बैठते, कहीं इधर बैठते, कहीं उधर बैठते, और विश्व मोहिनी जैसे जैसे आगे चलती है तो नारद जी और इधर से जाकर के, जैसे बंदर छलांग लगा करके चलता ना, ऐसे उलट करके उस कुर्सी पे आगे, अरे मेरे डाल दे जयमाला, फिर आगे मेरे जयमाल पड़ जाए, और आगे मेरे जयमाल पड़ जाए। पर विश्व मोहिनी ने क्या किया? जही दिशि बैठे नारद फूली, जही दिशि बैठे नारद फूली, सारे देवता बिलोगे भोले, जही दिशि बैठे नारद फूली, सारे देवता बिलोगे भोले।
जैसे ही नारद जी को देखा है और देखने के बाद में पूरी लाइन में घूम करके आई नारद जी की ओर, विष्णु मोहिनी ने नजर नहीं डाली। देख किसको रही? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु नर रूप में आकर के बैठे हुए हैं और उसी समय विष्णु मोहिनी ने आकर के कुमारी हरती में भगवान विष्णु को देख करके विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाली और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके ले गए। अब नारद जी तो देखते रह गए बेचारे। नारद जी जैसे ही देखते रह गए, उसी समय वहां पर दो गण बैठे हुए थे भगवान शिव के। उन्होंने कहा, अरे बाबा जी, नारद जी, अपने मुख को तो देखो। नारद जी ने कहा, मेरा इतना सुंदर मुख भगवान विष्णु ने बना दिया है, तभी इन गणों को ऐसा लग रहा है कि हजम नहीं हो रही है बात। क्यों? क्योंकि शिव के गण कौन से हैं? तन भूत प्रेत पिशाच जोगिन भगवान भोलेनाथ के कौन से गण हैं? भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट, ये सब गण हैं। भगवान विष्णु ने मुझे अपना स्वरूप दिया है तो इन गणों को अच्छा नहीं लग रहा है, इस कारण से कह रहे अपने मुख को देखो। तो उसी समय नारद बाबा ने जाकर के अपने मुख को देखा। निज मुख मुकुंद बिलो नारद जी ने अपने मुख को देखा जल में जाकर के, तो बंदर की आकृति को देखा है। अब नारद जी के क्रोध इतना हो गया, जो गण थे उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे ऊपर हंसा है, तुम भी जा करके दैत्य हो जाओ। और बड़े क्रोध में नारद जी दौड़ते दौड़ते वहां से निकले महल से, और निकल करके जैसे ही बाहर गए तो देखते क्या है, वहां पर भगवान के लिए उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे कि तुम चाहते नहीं हो कि किसी का घर बस जाए। प्रभु, आप कैसे मेरे को शादी करने नहीं दिया? मुझे तो शादी करनी थी, आपने शादी नहीं करने दिया। और भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं पत्नी के वियोग में रुदन कर रहा हूं ना, इसी तरह आप भी जंगलों में पत्नी के वियोग में रुदन करोगे। और आपने मेरी आकृति बंदर की बनाई है ना, तो यही बंदर आपकी सहायता भी करेगा। नारद जी ने श्राप तो दे दिया, और श्राप देने के बाद
नारद जी वहां से निकले और जाकर के देखते हैं कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हे प्रभु, मैंने आपको जो श्राप दिया है ये श्राप अब झूठा हो सकता है क्या? क्योंकि नारद जी ने श्राप देने के बाद देखा न वहां पर वो महल था, न वो राजा थे, न वो समाज था, कुछ नहीं था वहां पर। केवल और केवल माया का वो एक नगर बनाया गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद, तुमने जो श्राप दिया है मुझको, इस श्राप को मैं सिरोधार करता हूं, ग्रहण करता हूं। तो इस तरह से भगवान के ये 3 कारण हुए जन्म लेने। इसके बाद में संत कहते हैं और भी बहुत से कारण हैं। एक कारण और बताया कि एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, और उन प्रताप भानु नाम के जो राजा हैं उन्होंने एक बार ब्राह्मणों को झूठ में ही मांस परोसने का उनको अपमान सा लग गया था। एक ऐसे भाव आते हैं, मांस था नहीं, आकाशवाणी ने केवल घोषणा कर दी थी। एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और प्रताप भानु जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर शिकार खेलते खेलते एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गए। उस जंगल में एक मुनि रहता था जो प्रताप भानु को जानता था। वो कोई मुनि नहीं था, वो एक राजा ही था जो प्रताप भानु ने उसके राज्य को हरण कर लिया था, जीत लिया था। तो वो राजा उस जंगल में रहता था और प्रताप भानु को पूरी तरह से जानता था। उस राजा ने प्रताप भानु को देखा तो वहां पर पास में कुटिया थी। प्रताप भानु गए, जल की इच्छा की, अंदर गए, जाकर के देखा कि एक कपट रूप धारण करके एक संत यहाँ पर बैठे, कपट मुनि नाम। उसी समय जैसे ही जल की याचना की, वंदन किया, राजा ने अपने नेत्रों को खोला। प्रताप भानु ने जैसे ही देखा तो उस मुनि ने राजा प्रताप भानु को देखा और कहने लगे, तुम्हारा नाम राजा प्रताप भानु है, तुम जल की याचना से मेरे पास में आए हो और तुम्हारे राज्य में कष्ट है। तुम एक काम करो, ब्राह्मणों का भोजन कराओ, जिसके द्वारा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे राज्य में सदैव आनंद ही आनंद होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राम जय राम जय राम। राजा प्रताप भानु को उस कपट मुनि ने बताया जो उस जंगल में बैठा था कि हे राजन, तुम निश्चित रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराओ और ब्राह्मण जब भोजन करेंगे तो आपके लिए आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आपकी सदैव जय जयकार होगी। इतना भोजन बनेगा कैसे? बोले उसके लिए आप चिंता मत करो, सारे कार्य हो जाएंगे। प्रताप भानु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल पिलाया, रात्रि में विश्राम किया। उसी समय दूतों के द्वारा उस कपट मुनि ने प्रताप भानु को सोते हुए उनके राज्य में पहुंचा दिया। अब तो पूर्ण ज्ञान हो गया कि वास्तव में ये संत हैं जिन्होंने मेरे नाम को बता दिया, मेरे परिवार को बता दिया, मैं राजा हूं ये भी बता दिया, परंतु वो वास्तव में कपट मुनि था। आज हमारे और आपके अंदर भी कपट भरा हुआ है। हम और आप भी किसी के बढ़ोतरी को देखते नहीं हैं। यदि कोई ऊपर बढ़ रहा है ना, तो भी हम पीछे से पैर पकड़ करके उसको खींचने का प्रयास करते। यही तो कपट है, यही कपट है। देख न सकहि पराई विभूति, दूसरों की प्रतिष्ठा को, दूसरों की उन्नति को, दूसरों की सफलता को, दूसरे कोई प्रगति कर रहे हैं उनकी प्रगति को देख करके हम स्वयं जलने लगते हैं। हम स्वयं दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति इतना बड़ा क्यों हो रहा है। तो इसको गिराने का क्या प्रयास किया जाए, क्या कार्य किया जाए, और करते भी हैं। आज प्रताप भानु को पहुंचा दिया गया और प्रताप भानु जैसे ही पहुंचा है, कुछ दिनों बाद ये कपट मुनि गया है ब्राह्मण का रूप धारण करके। जैसे ही सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे हैं, उसी समय आकाशवाणी हो जाती है, हे ब्राह्मणों तुम उठ जाओ, क्योंकि इसमें मांस मिलाया गया है। और मांस किसका? मांस भी किसका? भयहु रसोई भूसुर मासुर। भू कहते हैं पृथ्वी को, सुर कहते हैं देवता के, ब्राह्मणों के मांस को इसमें मिलाया गया है। सब दिज उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण जो बैठे थे सब उठ गए और उठते ही श्राप दे दिया, जाओ तुम पूरे परिवार के साथ में राक्षस हो जाओ। क्योंकि मांस कौन खाता है? मनुष्य नहीं खाते। मांस का भक्षण मनुष्य नहीं करते हैं। जिन पशुओं को बोलने के लिए मुख बोल नहीं सकते हैं, वो अपने कष्ट को बता नहीं सकते हैं, वो अपनी पीड़ा को तुमसे जाहिर नहीं कर सकते हैं, अपने दर्द का बयान नहीं कर सकते हैं, तुम ऐसे पशुओं को काट काट करके उनके मांस को ग्रहण कर जाते हो। ये मनुष्यों के लक्षण नहीं है। ब्राह्मणों ने जैसे ही आकाशवाणी को सुना, ये जी भयहु रसोई भूसुर
कबीर कृपा मृत भगवान आज पास में आ गए। एक पैर से दोनों पति और पत्नी खड़े होकर के भगवान के उस अखंड द्वादश मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये पति और पत्नी दोनों आकर के मेरे जप को कर रहे हैं। आज भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। कहते हैं आंख को खोलो, आंख नहीं खोलते, क्योंकि महाराज मनु के मन के अंदर परमात्मा की वही दिव्य छवि विराजमान हो गई। जिस तरह से ध्रुव जी के मन में वही दिव्य छवि विराजमान थी। ध्रुव जी को भगवान कहते ध्रुव आंख खोलो। ध्रुव जी कहते हैं आंख खोल दिया तो मेरे मन से ये छवि दूर हो जाएगी। आंख नहीं खोलते। उसी तरह से आज महाराज मनु भी आंख को नहीं खोलते। भगवान कहते देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वर मांगो क्या चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ तो मांगो। कहते प्रभु यदि देना चाहते हो तो वो वर दे दो, चाहो तुम्हें समान सुत। मेरे समान पुत्र चाहिए आपको। जाओ मैं तुमको अपने समान क्या स्वयं मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। मैया के पास गए, बोले आप मांगो। कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वामी ने मांगा है वही मेरी अभिलाषाओं को आप पूर्ण कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। पति और पत्नी का जीवन का संबंध इतना प्रेम है, इतना माधुर्य है कि पति ने जो कह दिया वही पत्नी ने भी स्वीकार कर लिया। और यहाँ तक कह दिया कि प्रभु वर देना तो ऐसा देना कि जिस दिन आपके दर्शन न हो ये शरीर मेरा न रहे, ये शरीर मेरा पूर्ण हो जाए, इसके आगे और कुछ मुझे चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। यही दशरथ और कौशल्या हुए हैं। इसके बाद में भगवान ने कहा कि ठीक है आपको यहाँ पर मैं पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे, उस समय मैं अवध में आऊंगा।